हालेलुया। चलिए हम इससे शुरू करते हैं जो पूरी पृथ्वी का सृजनहार है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। कहा है वरना कहता है चिल्ला चिल्ला कर कि आज हमें शब्द था, तो हम शब्द से शुरू करते हैं। हम निकालते हैं प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 17 चैप्टर और उसकी 11 को और 12 सभी निकाले। प्रेरितों के काम 17 उसकी 11 और 12 मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरित ने इनकी 5वीं किताब है। 190 नंबर पेज हिंदी का है और पंजाबी का 200 क्या है? ठीक है, निकालिए सभी ने। चलिए पढ़ते हैं। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदी से भले थे। रुकिए, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। नहीं, फिर ध्यान से पढ़िए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। आमीन। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और भाई हम बैठ हैं और प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु जी इस वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है तेरा पवित्र कलाम प्रभु यीशु मसीह। तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम कितने मर्जी बुद्धिमान ज्ञानवान और कितने मर्जी सामर्थी हो जाए प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक कमजोरी अभी भी हमारे में है प्रभु, और ये है कि प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र वचन को हम बयान नहीं कर सकते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और ना कोई इस पृथ्वी का मनुष्य बयान कर सकता है प्रभु, ना स्वर्ग से कोई फरिश्ता बयान कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि ये वचन तो खुद है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और तेरे से बढ़कर तुझे कोई नहीं जानता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ प्रभु कि तू इस पूरी कलीसिया का कंट्रोल अपने हाथों में ले प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक काम और आत्मिक हृदय को पिता परमेश्वर को खोल दे, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा आत्मा छू जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा कंट्रोल तेरे हाथों में हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर जो आज का मन्ना तो हमें देने जा रहा है प्रभु, वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे में फल लेके आए प्रभु यीशु, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, टॉपिक देना, बल देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो, ये पूरा कंट्रोल हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, और तेरी मर्जी यहाँ पर पूरी हो, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह की नाम। हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, हे प्रभु हम किसके पास जाएं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। हे प्रभु
बचाने वाला है। तेरे बिना हम जाए कहाँ, तू ही तो बचाने वाला है। हाँ, हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। हाँ, हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। हाँ, हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। हमेशा की जिंदगी तेरे पास है प्रभु, हम किसके पास जाएं? है प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु। हम किसके पास जाएं? है प्रभु, हम किसके पास जाएं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे लगता है कि आपकी भूमि जो है वो अब क्या है, बीज को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, उसकी तैयारी जरूरी है। किसान जो है वो बीज तब तक अपने घर में रखता है जब तक फसल, जब तक भूमि तैयार ना हो। वो अपने साथ बीज पहले दिन नहीं लेके जाता। पहले दिन वो क्या करता है? भूमि को क्या करता है? खोदता है, उस पर हल चलाता है, उसको भूमि की जमीन को जो है वो नम करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, उसको तैयार करता है कि वो बीज लेने के योग्य बन जाए। हालेलुया, ऐसे ही होता है ना, तैयार करता है जमीन को। जब उसे लगता है कि जमीन अब बिल्कुल तैयार है, रेडी है, तो वो अपना कीमती बीज जिसको उसने बड़ी सामर्थ्य से संभाल कर रखा है, वो उसे बोने चाहता है। वो उसकी पोटली उठाता है, बड़े ध्यान से उसको जमीन तक लेके जाता है और उस बीज को वो बड़े प्यार से, बड़ी नम्रता के साथ वो उस भूमि के अंदर बोता है। तो तब खुश नहीं होता जब वो जमीन को उथल पुथल करता है, तब खुश नहीं होता जब वो जमीन को पानी करता है, तब खुश नहीं होता जब उसमें खाद डालता है, तब खुश नहीं होता जब उसमें बीज डालता है। वो तब खुश होता है जो फसल जो बीज जो है वो 10 गुना, 100 गुना, 80 गुना फल लेके आती है। हालेलुया। जब तक फल नहीं आता तब तक वो इंतजार करता है अपनी मेहनत। इसी तरह परमेश्वर जो है वो आपकी भूमि को पहले, सबसे पहले नाम करता है। शायद परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे में से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय, मतलब वो पत्थर का हृदय ना निकाले, थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुकते हैं। अगर खुदा हमारे के अंदर पत्थर का हृदय ना निकाले, छोड़ दे, और उस पर पानी डालता रहे और उस पर खाद डालता रहे और उस पर बीज डालता रहे और उस पर ही सब कुछ करता रहे, क्या वो फलाएगा? तो परमेश्वर सबसे पहले हमारी भूमि को है वो नम करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा पिता क्या है? किसान। हालेलुया। तो वो किसान है। किसान का काम देखिए क्या करना है, उसकी मेहनत देखिए, वो बहुत मेहनत करता है, भूमि के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालता है, भूमि के ऊपर बहुत ज्यादा अपना खून
लगाता है, भूमि पे अपना बहुत सारा प्रेम लगाता है, बहुत सारा समय लगाता है, उसे पता होता है ये भूमि जिसको मैं तैयार कर रहा हूं, जिसको मैं रेडी कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं अपनी कीमती बीज को डालने जा रहा हूं, अगर वो ना हुई, अगर वो बीज को 10 गुना 100 गुना बढ़ाने के योग्य ना हुई, तो मेरा सारा कीमती बीज जो है वो खराब हो जाएगा। आज मैं दुनिया के लोगों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोगों के नाम, बहुत सारे देशों के नाम है, बहुत सारे नगरों के नाम है, बहुत सारे घरों के नाम है, लेकिन यहाँ पर एक बिरिया गांव का नाम है। उन गांव के लोगों के अंदर तक परमेश्वर ने देखा। क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, ध्यान दें। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे। ये लोग क्या थे? थिस्सलुनीकिया के लोगों से भले थे। हालेलुया। किस काम में भले थे? ये किस काम में भले थे? बहुत दान करने वाले थे, बहुत गरीबों को दान करने वाले थे, बीमारों को चंगा करने वाले थे, या और कुछ काम करने वाले थे। ये किस काम के लिए भले थे? आगे लिखा हुआ है, ये किस काम के लिए भले थे? दिल का। पंजाबी में देखना चाहते हो क्या लिखा हुआ है? पंजाबी में पढ़िए, पंजाबी में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, पढ़िए पंजाबी की बाइबल में किसके पास है? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ थिस्सलुनीकिया ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ अधिक खुले दिਲਾਂ वाले ਸਨ। यहाँ पर दिल के खुले थे, बड़े दिल वाले। पंजाबी में बड़े दिल वाले आए। बड़े दिल वाले आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी हो, लेकिन यहाँ पर दुनिया के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। हालेलुया। छोटे दिल वाले नहीं थे, कमजोर दिल वाले नहीं थे। ये थिस्सलुनीकिया के लोग कमजोर दिल वाले थे, उनसे दिल बड़े थे इनके। हालेलुया। छोटे दिल वाले ये लोग नहीं थे। हालेलुया। क्वालिटी बताई गई है। हालेलुया। सामर्थ इनके अंदर जो था, खुदा ने बताया इनके अंदर क्या था। हालेलुया। दिल बड़े थे इनके। हालेलुया। क्या ये डॉक्टर को दिखाना है कि इनके बड़े बड़े दिल हैं? नहीं, बड़े दिल का ये मतलब नहीं है कि एक खुदा ने इनके अंदर दिल बड़ा रखा हुआ था। दिल का मतलब ये है कि इनके अंदर सब कुछ खुला हुआ था। ये दिल के जो थे वही बाहर से थे। हालेलुया। ये दो तरह के लोग नहीं थे, ये एक तरह के लोग थे। हालेलुया। जो दिल में है वही मुंह पे है। ऐसे लोग नहीं है ये, फुसलाने वाले लोग नहीं है ये दिल के साफ और पवित्र लोग। हालेलुया। ये चुगली चपाटी वाले लोग नहीं है, मार धाड़ करने वाले लोग नहीं है। ये खुले दिल के लोग, सामर्थ्य लोग हैं खुदा के वचन के लिए। इसको बच्चे को उठाओ, लेके जाओ, उठा दीजिएगा। तब पूरी संगत को काम कर रहा है, इसको उठाइए, लेके जाइए, इसकी मां को पढ़ाइए, सबको काम करना। दिल के खुले। हालेलुया। अगर आप दिल के अच्छे हो, खुले हुए, तो खुदा का वचन आपके अंदर आए। हालेलुया। खुदा यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी वचन अंदर नहीं आया है, अभी तो सिर्फ ये बताया गया है ये लोग जो है वो दूसरे लोगों से अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं। हालेलुया। अभी खुदा की बात नहीं है, खुदा का वचन इसमें आया, इनके सहमत हुए, इन्होंने बहुत सारे लंगड़े कोड़ी जो अंधे ठीक किए। नहीं, ये लिखा हुआ है, ये अच्छे लोग हैं, बस यही लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन इनकी बातें, इनका काम और इनका स्वभाव आगे जाके पता चलेगा। हालेलुया। हमसे भी सामर्थ्य लोग, हमसे भी बुद्धिमान लोग इस पृथ्वी पर हैं, हमसे भी ज्ञानी लोग इस जमीन पर हैं, हमसे भी बहुत ज्ञानी लोग इस जमीन पर हैं। लेकिन जो दिल की बात खुदा कर रहा है, उसके ऊपर आज ध्यान देंगे हम। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। क्या? इनका लालची लोग, लालची लोग। खुदा कहता है किसी बात का लालच नहीं करना। यहाँ पर लिखा हो ये लालची है, लेकिन किस चीज का लालच कर रहे हैं ये देखिए। हालेलुया। लिखा हुआ है दिल के बड़े हैं और ऊपर से लालची हैं। हालेलुया। खुदा लालची लोगों को तो पसंद नहीं करता। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखिए, खुदा उन लालची को पसंद करता है जो वचन का लालच करते हैं। हालेलुया। जो वचन का लालच करते हैं। ये अपने घरों का लालच नहीं, अपने बच्चों का, अपनी जमीन का, अपनी जायदाद का लालच नहीं थे लोग। हालेलुया। ये पूरा नगर जो है वो
अब यहाँ पर रुकिए, ये लोग जो हैं वो वचन सुनने के लिए आए हुए हैं। इनके नगर में आज पहली बार खुदा का वचन आया है। हालेलुया। संगतें तो और भी हुई होंगी, हालेलुया, प्रचार तो और भी हुआ होगा, हालेलुया, लेकिन आज जो खुदा का वचन इनके जीवन में आया है, हालेलुया, तो ये वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए, हालेलुया, ये वचन के लालची लोग हैं, हालेलुया। और सामरी औरत के पास चलिए, हालेलुया, सामरी औरत से परमेश्वर ने क्या कहा था, हालेलुया, खुदा ऐसे अराधक को ढूंढता है, हालेलुया, सर्च करता है। हम अपने फोन पे क्या क्या सर्च करते हैं, हालेलुया, खुदा अपने दिमाग में सर्च करता है ऐसे लोगों को, हालेलुया, जो उसका दिल से वचन ग्रहण करते हैं। फिर जाके लोगों को परमेश्वर देखता है कि इनके दिल इतने बड़े हैं, हालेलुया, और हो नहीं सकता कि खुदा यहाँ पर बीज ना बोए, हालेलुया। पढ़ेंगे। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, हाँ जी, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। एक दिन की बात नहीं है, एक दिन के लोग नहीं है, ध्यान रखिए, हालेलुया, प्रतिदिन आया यहाँ पर, हालेलुया, सिर्फ एक संडे आने वाले लोग नहीं है ये, हालेलुया, शुक्रवार को आने वाले लोग नहीं है ये, हालेलुया, ये प्रतिदिन खुदा के वचन को ढूंढने वाले लोग हैं, हालेलुया। हम एक संडे खुदा के घर में आके बोलते हैं हमने सबसे बड़ा काम किया है, हमने खुदा को खरीदा है, एक संडे की कीमत हमने अदा की है, हालेलुया। जाइए मीडिया के लोगों के पास और देखिए इनका परमेश्वर के प्रति प्रेम, हालेलुया। ये प्रतिदिन खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को अपनी किताबों में, अपने पवित्र शास्त्र में ढूंढते, हालेलुया। हमें एक संडे ओनली वन, हालेलुया, एक संडे खुदा के घर में आके हम बोलते हैं हम सबसे बड़े विश्वासी हैं। गलतफहमी में मत रहिए, हालेलुया, यहाँ पर आप सभी बड़े बड़े धुरंधर हैं, हालेलुया, जो प्रतिदिन खुदा के वचन को ढूंढते हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रतिदिन खुदा के वचन को ढूंढते हैं, हालेलुया। हम अपनी रोजी रोटी को ढूंढने जाते हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य ढूंढने जाते हैं, हम अपने लिए नया घर ढूंढने जाते हैं, नई गाड़ी ढूंढने जाते हैं, नई जॉब ढूंढने जाते हैं, हालेलुया, लेकिन यह खुदा के वचन को ढूंढने जाता है, हालेलुया। और जिन्होंने ढूंढ कर अपनी नौकरी हासिल कर ली है, ढूंढ के अपना घर हासिल कर लिया है, ढूंढ के अपने बच्चों का भविष्य हासिल कर लिया, वो आज भी रो रहे हैं, हालेलुया, सब कुछ है, हालेलुया, पूरी जमीन हासिल कर ली है, लेकिन रोना खत्म नहीं हुआ, हालेलुया। लेकिन जिन्होंने इस जमीन पर कुछ नहीं ढूंढा सिवाय खुदा के वचन को, वो आज भी आनंदित है, हालेलुया, वो आज भी मगन है खुदा के नाम से, हालेलुया, वो आज भी खुदा के नाम से प्रसन्न है, हालेलुया। खाना मिले चाहे ना मिले, खुदा मिलना चाहिए, घर मिले चाहे ना मिले, खुदा का वचन मिलना चाहिए, हालेलुया। संडे की जॉब के पैसे कटने दो, लेकिन खुदा के घर में जाना जरूरी है, हालेलुया। ये है खुदा के ऐसे भक्त जो खुदा ढूंढता है, हालेलुया। भक्तों से भरी पड़ी है ये जमीन, हालेलुया, लेकिन सच्चे आराधक, हालेलुया, सच्चे आराधक खुदा ढूंढता है, हालेलुया। दूसरे आराधक को दूसरे लोग ढूंढते हैं कि हमारी पीछे में ज्यादा लोग हों, हमारे पीछे लोग लगे, हालेलुया, लेकिन खुदा के पीछे लगाने वाले लोग, हालेलुया, वो कम मिलेंगे आपको, हालेलुया। अगर मैं आपको अपने पीछे लगाऊं, हालेलुया, तो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए आप मेरे पीछे चल सकते हो, लेकिन अगर मैं खुदा के पीछे लगाऊं, हालेलुया, अगर मैं उस परमेश्वर के पीछे लगाऊं जो कहता है आई एम हू आई एम, हालेलुया, तो आप कभी भी मरोगे नहीं, हालेलुया। हमारा पहला स्टेप भी खुदा के साथ जोड़ना है, हालेलुया, अपने पीछे नहीं लगाना, हालेलुया, क्योंकि हम जो है हम भी तो पापी हैं, हालेलुया, हम तो खुद खुदा के पीछे लगे हैं। दुनिया के लोग जो हैं वो पवित्र शास्त्र उठा के लेके आए, हालेलुया, क्या उठा के लेके आए? पवित्र शास्त्र, कपड़े नहीं, जूते नहीं, पैसा नहीं, घर से आटा दाना ये चावल नहीं लेके आए, वो पवित्र शास्त्रों को उठा के लेके आए, हालेलुया। कितने लोगों के हाथों में पवित्र शास्त्र है, कितनों ने मोबाइल में खोला हुआ है? दिखाइए अपने पवित्र शास्त्र, उठाइए, उठाइए, सब लोग, जिनके पास नहीं है कुछ हुआ है,
पवित्र शास्त्र, ये आपकी पता क्या है, ये आपकी मुंदरी है, हालेलुया, ये आपकी रिंग है जो पलूस में, हालेलुया। संत पलूस कहता है मैंने एक ही मनुष्य से तुम्हारी सगाई की बात की हुई है, हालेलुया, हमारी सगाई हुई है। और जब तक ये अंगूठी हमारे हाथ में नहीं आएगी, नहीं रहेगी, कोई भी हमारा हाथ पकड़ के ले जाएगा, हालेलुया। अगर अंगूठी हाथ में है तो हम कंफर्म है कि हम किसी की दुल्हन है, हालेलुया, नहीं तो शैतान पकड़ेगा, हालेलुया, और ले जाएगा, हालेलुया। हम उसको मना नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि अंगूठी हमारी गिर गई है, हालेलुया। अंगूठी को हम छोड़ आए हैं, हालेलुया, अंगूठी को हमने पीछे रख दिया है, हालेलुया, अंगूठी को हमने किसी को दे दिया है, हालेलुया। नहीं होगा ऐसे, हालेलुया। आपके पति ने जो आपको रिंग दी है, देखिए एक बार किसी को और को देखिए उस टेबल पे छोड़ के, हालेलुया, देखिए मेरे घर में यहाँ पर छोड़ के जाते हो आप, हालेलुया, रख के जाइए, आज रख के जाना जो आपके पति ने आपको रिंग दी है। कोई भी गिफ्ट दिया है तो मेरे घर में रख के जाना, हालेलुया। पीछे देखिए कितनी रिंग्स पड़ी है पीछे, हालेलुया। दरिया के लोग जो हैं वो क्या करने गए? पवित्र शास्त्र को लेकर वचन सुनने गए, हालेलुया। अपने हाथों में परमेश्वर के कलाम को लेकर गए, हालेलुया। परमेश्वर तभी आएगा जब आपके अंदर परमेश्वर होगा, हालेलुया। ऐसे नहीं आएगा वो, हालेलुया। जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसे को आकर्षित करता है, हालेलुया। ऐसे ही खुदा जो है खुदा को आकर्षित करता है, हमारे अंदर से आत्मा, हालेलुया। संत पलूस कहता है हमारे अंदर से आत्मा जो है वो रो रो कर दुहाई दे देकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। ओह, दरिया के लोगों को मैं पसंद करता हूं। क्या पसंद करते हो? हालेलुया। आज के समय में ये ग्रीस के लोग हैं, हालेलुया। आपने रिसर्च कीजिए, आज के समय में ये एथेन नगर जो है वो ग्रीक का नगर है। आगे बढ़ते वो आगे क्या करते हैं? और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे, वह ढूंढने का भी काम करते हैं, हालेलुया। वो ढूंढने का भी काम करते हैं, हालेलुया। कितने लोग पिछले संडे नहीं आए? मैं देखता हूं उन्होंने ढूंढा है कि नहीं के वचन क्या था पिछले। कितने लोग नहीं आए पिछले संडे? आप नहीं आए सिस्टर, आप नहीं आए, पापा नहीं, भाई इंद्र नहीं आया, सिस्टर नीलम नहीं आया, भाई कच्ची नहीं आया। पिछले संडे क्या वचन था? अगर आपने ढूंढा है तो, अगर आप बेरिया के लोगों में शामिल है तो बताइए पिछले संडे क्या वचन था? जो नहीं आए 7 दिन थे आपके पास। 7 क्या कितने हो गए? 14 दिन हो गए। आज तक मिलाकर तो 14 दिन हो गए ना। 7 कैसे हो गए? संडे तो आए नहीं पिछले, तो उनके लिए तो 14 दिन हो गए ना टोटल। जो नहीं आए उनके लिए तो कितने डे हो गए? 14 दिन हुए। 14 दिन में आपने बेरिया के लोगों के बारे में सुना? क्या फिर हम बेरिया के लोग जैसे हैं? एक मनुष्य को दूसरा नहीं आए, किसी को पता है वचन क्या था? फीलिंग के ऊपर था, यही वचन था जिसका आपने सुना है? और किसी ने सुना है? नहीं, मिस कर दी। क्यों? जो उस दिन संडे में एक और भी प्रोग्राम था ना, हालेलुया, एक और भी प्रोग्राम था ना संडे, उसमें क्या सब्जी बनी? तो छोड़िए, बेरिया के लोगों को जैसे बनना है। पतरस के पास चलिए, वहां पर लिखा हुआ 3 चैप्टर में, अंत के दिनों में लोग कहेंगे खुदा खाना कहां गया, खुदा का वचन कहां गया, खुदा की सामर्थ कहां गई, खुदा के लोग कहां गए, हालेलुया। उनमें मत शामिल हो जाना। बात लिखा हुआ है मत्ती में, चलिए 24 में, वहां पर लिखा हुआ, खुदा कहता है अंत के दिनों में लोग विश्वास जो है, विश्वास करने वाले, हालेलुया, वो विश्वास से नीचे गिर जाएंगे, हालेलुया। अगर आप विश्वास से गिर गए, मान लीजिए आपने गाड़ी ले ली, मान लीजिए बंगला ले लिया, मान लीजिए बहुत तरक्की कर ली, अगर विश्वास से गिर गए तो आपका बंगला आपको नहीं बचा पाएगा, हालेलुया। आपकी गाड़ी, आपकी ताकत, आपकी सामर्थ, आपकी स्टडी, आपकी जॉब, हालेलुया, ये खुदा के घर से आपको नहीं बचा सकेगी, हालेलुया।
माफी चाहता हूँ, आज मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने ही उसे आगे लेके गया। हमें कौन लेके जा रहा है? हालेलुया। खुदा ने हमें अच्छे अच्छे जॉब में बिठा दिया, हमें अच्छे अच्छे घर दे दिए, हमें अच्छा अच्छा जीना दे दिया, अच्छे अच्छे बच्चे दे दिए, अच्छा अच्छा बहुत कुछ दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने कलाम की बात को पूरा किया हुआ है। हालेलुया। उसने कहा है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु दे सकते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। हालेलुया। वो इसलिए दे रहा है कि तुम उसके बच्चे हो। हालेलुया। वो अपना वादा पूरा कर रहा है लेकिन हम नहीं कर रहे। हालेलुया। ठीक है, वो अपने वादे पूरा करता जाएगा, आपको धनी करता जाएगा, आपको मीर, आपको सामर्थ्य, आपको सब कुछ देता जाएगा। हालेलुया। लेकिन अंत में जब वो फैसला करेगा, हालेलुया, वो ये नहीं कहेगा कि आपने मेरे नाम से क्या कुछ किया है। लिखा है 27 में मिलेगा मत्ती में। हालेलुया। लोग कहेंगे यीशु के पास आकर, हालेलुया, किसके पास आकर? अपनी जॉब के बड़े लोगों के पास आकर नहीं, आपके किसी बड़े मिनिस्टर के पास आकर नहीं, आपके पास्टर के पास आकर नहीं, किसके पास आकर कहेंगे? यीशु के पास आकर कहेंगे हमने तुम्हारे नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से हमने क्या 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 किया है। हालेलुया। यीशु ने कहा दरिया के लोगों जैसे बने। हालेलुया। दरिया के लोग क्या करते हैं? प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढने का। क्या वो जॉब नहीं करते थे? क्या वो अपने बच्चों को पालते नहीं थे? क्या वो अपने बच्चों को अच्छी स्टडी नहीं दे रहे थे? क्या वो अपने खेतों में पानी नहीं दे रहे थे? क्या वो अपने खेतों में बीज नहीं डाल रहे थे? क्या वो अपने घर के काम नहीं कर रहे थे? क्या वो अपनी जॉब में नहीं जा रहे थे? ये सब काम तो कर रहे थे लोग, जैसे हम कर रहे हैं वह भी कर रहे थे। हालेलुया। आज के समय में ग्रीस जो है वो छोटी मोटी कंट्री नहीं है। हालेलुया। लोग जाने को, वहां पर रहने को तरसते हैं। हालेलुया। अच्छी कंट्री है यूनान, मेडिकल, पूरा मेडिकल इतिहास जो वहां से गुजर के आया है। हालेलुया। मेडिसिन, डॉक्टर, दवाइयां, ये सब कुछ वहां से आया है, ग्रीस से। हालेलुया। जिसको ग्रीस बोलते हैं, लोग सामर्थ्य थे, खुदा ने क्या उनके अंदर नॉलेज डाली। हालेलुया। कारण कि वो खुदा के वचन के लालची थे, खुदा के वचन को प्रतिदिन पढ़ने वाले थे, खुदा के वचन को प्रतिदिन स्मरण करने वाले थे। हालेलुया। ये था उसके अंदर प्लस पॉइंट। खुदा ने ये नहीं बोला ये अपनी जॉब पर बड़े ईमानदार है, संडे को भी छुट्टी करते हैं। लिखा हुआ है, लिखा हुआ यहाँ पर ये बड़े ईमानदार हैं, ये संडे की छुट्टी नहीं करते। हालेलुया। ये बड़े ईमानदार हैं, ये बिल्कुल नहीं ऐसा करते। हालेलुया। ऐसी बात आई है, लिखा हुआ है उनके दिल बड़े थे। क्यों? क्योंकि वह सब काम भी करते थे और खुदा के वचन को पहला दर्जा देते थे। हालेलुया। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो खुदा को देते थे। हालेलुया। हम कहते हैं कोई बात नहीं है, खुदा क्या वो देखता है, वो सब कुछ देखता है। मैं आपको लेके चलता हूँ जगह जहां खुदा सब कुछ देखता है। हालेलुया। चला जाते हो, चलिए मेरे साथ चलिए। गिनती की बस भूल जाए, गिनती 17, गिनती सॉरी 7, गिनती 7 में 191 नंबर पेज में जाता है। 171 गिनती पुराने नियम की बुक है, पुराने नियम की बुक है। निकाला किसी ने? मैं किसी से पूछ सकता हूँ, निकाला किसी ने? 7 की हम शुरू से पढ़ेंगे। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया, सबने निकाल लिया? सबके पास है? निकाल लिया? जस निकाल रहे हैं, बता दिए। पंजाबी को, हिंदी बाइबल है, पंजाबी हिंदी 170 नंबर पेज है। निकाल लिया सभी ने? निशा से पढ़ते हैं, निशा पढ़िए। हैं? मैंने बोला ना, मैं किसी को भी बोल सकता पढ़ने के लिए। अभी फोन उठाएंगे, गलत बात है, सही है। खुदा की मजबूती को मैं हल्के में नहीं ले सकता, आप ले लीजिए। कितनी बार बोला हमने? फिर जब मूसा ने क्या किया? बाइबल दे दीजिए प्लीज, इनके पास फोन है, पीछे से बाइबल पढ़ी है, 10 बाइबल पढ़ी, एक ले लीजिए। आपकी बाइबल कहाँ है? आपकी बाइबल रमन की बाइबल कितना ढेर पड़ा है।
क्या बोल रहे हैं, क्या क्या यहाँ क्या चल रहा है? खुदा को हल्के में लिया जा रहा है। हालेलुया। मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं, कितने लोग स्कूल में गए हैं? अगर आप स्कूल में आपके पास बुक नहीं होती तो टीचर क्या बोलती है? सच में बताना, हैंड्स अप तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है? होना चाहिए कि नहीं? उस दुनियावी नॉलेज के लिए हम इतना सीरियस रहते थे। और ये खुदा, मैं भी बोल रहा हूँ दुनिया के लोगों के बारे में बनिए, उस जैसे बनिए। हालेलुया है सभी के पास नहीं, आपने निकाल लिया ये ना मुझे भी हाँ भी अपनी बात पे कुछ नहीं बोलता है, सबको बोलता है। हालेलुया, सबने निकाल लीजिए, नाजिया पढ़िए। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे समाज में उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे समाज समेत वेदी का भी अभिषेक करने और करके उसे पवित्र किया। बोलने का टाइम एक्सप्लेन भी तो करना है बेटा, बहुत करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जब मूसा ने संदूक को जो है वो प्रॉपर सेट कर दिया। क्या कर दिया? सेट कर दिया। आप संदूक को संदूक मान के तो चलिए, हालेलुया, खुदा मान के चलिए, हालेलुया। वो दूसरे के लोगों की निगाह में संदूक होगा, दूसरी लोगों की निगाह में वो एक लक्कड़ का बक्सा है, हालेलुया, लेकिन वो इजराइल कौम के लिए खुदा है, हालेलुया। अपने बात को हमारे लिए दूसरे लोगों की तरह इसको सिर्फ एक बुक मान के मत चलिए, हालेलुया, सिर्फ एक किताब मान के मत चलिए। जो दूसरी किताबें जैसे गणित की किताब, हिंदी की किताब, पंजाबी की किताब, ये मान के मत चलिए, हालेलुया। इसको खुदा का कलाम मान के चलिए, खुदा मान के चलिए, हालेलुया। अकाल पड़ने वाला है, आपको पता है, अकाल पड़ने वाला है खुदा के वचन का, हालेलुया। बहुत बड़ी आंधी आने वाली है एक आगे सामने, हालेलुया। खुदा के वचन का अकाल पड़ने वाला है, हालेलुया। अगर अभी ना संभाला आपने वचन, अगर खुदा के कलाम को आपने अभी सेट नहीं किया अपने जीवन में, हालेलुया, तो अकाल आपको तबाह कर देगा, हालेलुया, तबाह कर देगा। नोमी उसका पूरा परिवार किस वजह से गया, हालेलुया, किस वजह से गया, हालेलुया, उसका पूरा परिवार सिर्फ एक रीजन, हालेलुया, एक रीजन की वजह से पूरा परिवार समाप्त हो गया, हालेलुया। किसकी वजह से? उसने दुनियावी बरकतों को, दुनियावी चीजों को, दुनियावी दुनियादारी को पहन दिया, खुदा के वचन को। उस जगह पे खुदा का वचन का काम नहीं था, खुदा का वचन तो बहुत अच्छे था, हालेलुया। खाने की कमी हो सकती है, रहने की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, हालेलुया, लेकिन खुदा के वचन की कमी नहीं थी, हालेलुया। उन्होंने सोचा खुदा के वचन की कोई जरूरत नहीं है, बाकी जरूरतें में मायने खाती हैं, हालेलुया, जरूरी है। वो भाग गए, किधर भागे? मोआब की तरफ, हालेलुया। अब मोआब में सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, हालेलुया, लेकिन खुदा का कलाम नहीं है, हालेलुया। सब कुछ है, हालेलुया। यहाँ से लेटर जाते हैं उसको, नोमी को, हालेलुया, अरे तू क्या करके चलेगी यहाँ पर, अपना सब कुछ छोड़ के चलेगी, हालेलुया। उसने कहा मेरे यहाँ पर सब कुछ है, हालेलुया। उसने कहा तेरे पास गाड़ी है? नहीं है, मेरे पास है, हालेलुया। तेरे पास घर है? नहीं है, मेरे पास है, हालेलुया। तेरे पास बच्चे हैं? नहीं है, मेरे पास है, हालेलुया। नोआबी मोआब से लेटर लिखती रही इजराइल की तरफ, हालेलुया, और इजरायली लेटर लिखते रहे मोआब की तरफ, हालेलुया। वो दिखाती रही मेरे पास सब कुछ है, हालेलुया, मेरा जीवन अच्छा है, हालेलुया, सब कुछ बढ़ोतरी 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 है, हालेलुया। अंत में एक लेटर गया, हालेलुया, क्या तेरे पास खुदा का कलाम है? क्या तेरे पास खुदा का कलाम है? वो दौड़ती हुई वापस लौटी, हालेलुया। वही घर जिसके बारे में बोल रही थी, वही बच्चे जिसके बारे में बोल रही थी, वही सब कुछ जिसके बारे में बोल रही थी, सब कुछ तबाह होकर छोड़कर आई ना पर, और कहने लगी मुझे नोमी मत बोलो, मुझे नोमी मत बोलो, मुझे ब्लेस्ड मत कहो, हालेलुया, मुझे मारा कहो, हालेलुया। क्या कहो? मारा, हालेलुया। क्यों क्यों मारा? बहन अच्छी थी, बिजनेस था उनका, हालेलुया। किस चीज की कमी थी उसको? हालेलुया। कहती है खुदा के खिलाफ गुनाह किया,
हालेलुया। खुदा की तरफ उसके वचन को तुच्छ जानकर दुनियावी वस्तुओं के ऊपर ध्यान। हालेलुया। ये नहीं कहता कि ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दो हालेलुया जरूरी हिस्सा है जीवन का, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हालेलुया, फर्स्ट पहला हालेलुया लिखा हुआ है मैं पहला और अंतिम हूं। हालेलुया। पहला कौन हुआ? यीशु नासरी। अगर वो पहला है तो वो पहला आदर मानता है। हालेलुया। उसने कहा है कि तुम सबको आदर देते हो। हालेलुया। मेरी विधियों को करते हो। हालेलुया। मेरी विधियों को मानते हो, लेकिन फिर भी मेरा सत्कार कहां है? हालेलुया। ओहो, मूसा जो है एक तंबू की तैयार करता है और तंबू के आसपास जो है बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। पढ़ेंगे। और सारे समान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया। सारे समाज के सामने उसको पवित्र करके उसका अभिषेक कर दिया गया। सही है भाई? अच्छी बात है ना? खुदा ने जो बोला है उसका पहले करना है। हालेलुया। आगे। और सारे समान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे सारे पवित्र समान किया। समेत एक एक वस्तु समेत उसका अभिषेक कर दिया। क्या है? हालेलुया। कोई भी वस्तु छूटी, कप, जग, मग, चप्पल, जूते, माइक, सब वस्तुओं का अभिषेक कर दिया। हालेलुया। कौन कर रहा है? मूसा और उसकी पूरी टीम। हालेलुया। आगे देखिए। तब इजराइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे, तब इजराइल के प्रधान, ये नॉर्मल इंसान है, दुनिया के लोगों को समझ रखिए। हालेलुया। ये भी लोग, हालेलुया, ये लोग जो हैं वो प्रधान है। नॉर्मल छोटी जॉब वाले नहीं है, ये बड़े लेवल के लोग हैं। हालेलुया। ये प्रधान है। हम जानते हैं ना कि प्रधान छोटी मोटी बात तो नहीं होती। हालेलुया। एक बड़ी इज्जत रखने वाले और बड़ी जो है नॉलेज रखने वाले लोग हैं। हालेलुया। और सामर्थ्य लोग होते हैं और इनका खुद का झुंड होता है। हालेलुया। अब ये प्रधान लोग क्या करने आ रहे हैं? क्या हुआ है? एक वेदी का, एक संदूक का अभिषेक हुआ है। हालेलुया। अब प्रधान लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं, सब बात को, सब चीजों को देखकर पढ़ेंगे। और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे। वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। वह क्या लेके आए हैं? भेंट लेके आए। ये प्रधान है, इनके सामने बहुत सारे लोग भेंट लेके आए। हालेलुया। आप अच्छे लोग हैं। हालेलुया। और आपको बहुत सारे लोग उपहार देते हैं। मान लीजिए आप किसी जॉब पर एक बड़े पोस्ट पे हो। हालेलुया। तो आपको बहुत सारे उपहार आते हैं। हालेलुया। कंपनी की तरफ से, यहाँ पर आपके जो जूनियर है उनकी तरफ से, जो आपसे काम सीखने वाले हैं उसकी तरफ से आपको खुश करने के लिए उपहार आते हैं कि नहीं आते? हालेलुया। आते हैं ना? आती हैं। ये सच बात है, हमने देखा हुआ। मैंने जो बड़े लोग हैं ना, डॉक्टर लोग जिसके अपन काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको दिवाली पे या किसी फेस्टिवल पे या किसी बर्थडे पे या मेरी यूनिवर्सिटी पे उनको बड़े बड़े उपहार लेके जाते हैं। हालेलुया। फ्री में। क्यों? क्योंकि वो उनका काम करता है। हालेलुया। उनकी इज्जत करते हैं, उनका बिजनेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रधान जो है ये खुदा के लिए क्या लेके आए हैं? उपहार लेके आए हैं, वस्तुएं लेकर आए हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां हाँ जी। और 12 बैल थे। 6 गाड़ियां थी और 12 बैल। छोटी भेंट तो नहीं है ना, बड़ी भेंट है ना। 6 गाड़ियां, पता उसमें क्या क्या होगा, सोना चांदी गहने गट्टे, पता नहीं कैसा धन क्या, लेकिन वो वहां पर लेके आए। अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से एक गाड़ी, और एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले आए। ये सब क्या करने लेके आए हैं? यहोवा के समीप लेके आए हैं, एक खुदा के वचन को इज्जत देने के लिए। हालेलुया। हालांकि इन बंदों की खुद की एक इज्जत है, इन बंदों के खुद का एक रुतबा है। हालेलुया। लेकिन ये जानते हैं कि ये इजराइल कौम में पैदा हुए तो इजराइल कौम के गोत्रों के ऊपर प्रधान है। हालेलुया। तो खुदा ने मूसा के द्वारा इनको एक जांच दी हुई है। हालेलुया। कि बेशक तुम बड़े सामर्थी हो, बड़े धनवान हो, बड़े आकर्षक हो, लेकिन खुदा के भवन के आगे दंडवत करना है और उनके लिए भेड़ लेके आना है। हालेलुया। ये मूसा ने कहा था इन लोगों को। हालेलुया। लेकिन आगे आपको एक और जाति मिलेगी। हालेलुया। मैं ज्यादातर उसके ऊपर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हालेलुया। प्रधान तक तो ठीक चल रहा है। हालेलुया। प्रधान तो दे सकते हैं भाई, हाँ प्रधान है, बड़े पैसे वाले हैं, ये
इनके पास है ताकत, हालेलुया। लेकिन एक और जो है गोत्र वो आगे वाला है, पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले, उन वस्तुओं को ले ले। अगर लेके आए हैं, मेरी इज्जत के लिए लेके आए हैं, मुझे दर्द करने के लिए लेके आए, अच्छी बात है। खुदा के घर में खाली हाथ मत आओ, खुदा ने कहा हुआ है, हालेलुया। अगर आप किसी बर्थडे पे जाते हो, बताइए कितने लोग खाली हाथ जाते हैं, हालेलुया। कितने लोग खाली हाथ जाते हैं? किसी भी बर्थडे में, किसी शादी में जाते हैं, हालेलुया, किसी भी जगह पे जाते हैं, हालेलुया। एक लकवे के मरीज के पास भी जाते हो, तब भी आप 100-150 के फल लेके जाते, हालांकि उसने नहीं खाना होता, वो तो ऐसे बैठा होता। खाने वाले वो होते हैं जो आसपास, हालेलुया। खाने वाले तो घर के लोग होते हैं, हालेलुया। रिश्तेदार फल लेके जाते हैं, किसके लिए? मरीज के लिए। यार वो लकवे का मरीज है, कितने समय से पड़ा है, चलो आज इसका पता नहीं किया, वो जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते, देखा है हमने, रास्ते में से वो फल फ्रूट लेके जाते हैं उसके लिए, हालेलुया। अब वो खा नहीं सकता, डॉक्टर ने बोला इस वाइट पानी को देना नहीं इसको, हालेलुया। तो वो क्या करते हैं, जो फल फ्रूट लेके आए हैं, हालेलुया, वो जो उनके रिश्तेदार हैं मरीज के, वो काटते हैं फल फ्रूट को, उस पर काला नमक और काली मिर्ची लगा के उनके सामने परोस देते हैं, जो लेके आए। ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है ना, जो लेके गए हैं उनको तो पता है। तो यहाँ पर खुदा के घर में वो लेके आए हैं, हालेलुया, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, खुदा पसंद करता है। खुदा कहता है, मूसा ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा कोई उपहार, कोई चीज ना लेके आए, हालेलुया। लेकिन खुदा ने मूसा से बात की, मूसा इनको मना मत करो, जो लेके आए लेके आने दो, हालेलुया। सिस्टर का और ब्रदर अक्षय जो है ये लाइटों का काम लेके आए, हालेलुया। खुदा इनको ब्लेस करे, हालेलुया। इन्होंने खुदा के भवन के बारे में सोचा, हालेलुया। भाई सोनू ने मेहनत करके लगाया, खुदा उनको भी ब्लेस करे, हालेलुया। भाई सोनू का परिवार एक चाय को डालने वाली केतली लेके आया, हालेलुया। खुदा ब्लेस करे, छोटी छोटी चीजें, हालेलुया। लेकिन खुदा छोटे छोटे आपके नजराने कबूल करता है, हालेलुया। और सबसे बड़ा नजराना तो मैं देखूंगा, हालेलुया, आप बिरया जैसे लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, ये सबसे बड़ा नजराना है खुदा का, हालेलुया। खुदा ऐसे मनुष्यों को पसंद करता है, खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, सब प्रधान जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बैल, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो लेके आए, और मूसा से खुदा कहता है ले आने दो, लाखों रखते जाओ, हालेलुया। वो रख रहे हैं, पढ़ेंगे कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए, वह मिलाप वाले तंबू में सेवकाई में काम आए। इसका मतलब वही लेके आए हैं जो सेवा में काम करने योग्य समान है, हालेलुया। समझे बात को? वही चीज लेके आए हैं जो काम के योग्य चीज में, हालेलुया। अब मान लीजिए भाई अक्सर यहाँ पर बड़ी एलईडी ले आते, तो वो किस काम की है, हालेलुया। वो तो मेरा परिवार ही देखता, हालेलुया, ऐसे ही होता ना। तो जो चीज खुदा के घर में काम की है वो लेके आए, तो ये सही चीजें लेके आए। खुदा ने बोल दिया है, सही बात है, ये सही चीजें लेके आए, ये सेवा में काम आएंगे, पढ़ेंगे। इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अंत मूसा ने सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिया। हाँ जी, कितनी आयत पढ़ रहे हैं? 6 हाँ जी। गेशनिया को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए। अब देखिए ये सेवा के अनुसार जो है मूसा बांट रहा है, हालेलुया। गाड़ियां दे दी गई हैं, किनको दे दी गई हैं? किनको? गिरशोन के दल वालों, हालेलुया। ये लेवी घराने के लोग हैं। सही और स्टीक जो है वो समान बांटा जा रहा है, पढ़ेंगे। और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां मरारियों को सेवकाई के अनुसार 4 गाड़ियां भेंट करनी। सही कर रहा है परमेश्वर, मूसा जी बांट रहा है सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, पढ़ेंगे। और 8 बैल दिए। 8 बैल दे दिए। ये सब हरून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में अब किए ये सोच हैं। रहे हो आप किधर को वचन जा रहा है, क्या किधर को लेके चल रहे हैं, बांटने का समान कहाँ है? लेकिन आगे जाके आपको जो इसका निचोड़ और इसका प्रकाश मिलेगा वो आपको अंदर से ताजा रहेगा। पढ़ते जाएंगे,
हाँ जी परंतु कहातियों को उसने कुछ ना दिया। एक जात है जिसको कुछ नहीं दिया। ये अन्याय है। क्या है? अन्याय है। हालेलुया। ये अन्याय है हमें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें न्याय और अन्याय करने में बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। हम बड़ी जल्दी फैसला करते हैं, ये लोग अन्यायी हैं, ये लोग न्याय के लोग। हालेलुया। ये लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे हैं। हालेलुया। ये लोग सामर्थी हैं और ये लोग दुर्बल हैं। हालेलुया। ये खुदा कर रहा है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं देना। हालेलुया। वो लोग आए और आके हाथ फैलाने लगे और कहने लगे, मूसा, खुदा ने हमारे लिए कुछ बोला है, कोई कंबल, कोई जूते, कोई कुछ चमके, कुछ बर्तन, कुछ तो दिया होगा खुदा ने हमारे लिए। क्या बोला? नहीं देंगे। हालेलुया। खुदा ने मरारी को कुछ भी नहीं, सॉरी कहातियों, हालेलुया, कहातियों को, आपको बहुत सारी बात कर रही है, आपको वचन में है। हालेलुया। आप नोट कर रहे हैं हर बात को। कहातियों को अब कुछ भी नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया। आगे, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। ये देखिए, हालेलुया। उनको बैल नहीं मिला, उनको गाड़ी नहीं मिली, उनको कपड़ा नहीं मिला, उनको जूते नहीं, उसको बर्तन नहीं मिले, उनको तो एक विशेष सेवा, हालेलुया, विशेष सेवा जो है खुदा की तरफ से, कि अब ये जो कुछ उठाएंगे अपने कंधों के ऊपर, हालेलुया, कंधों के ऊपर उठाएंगे। हालेलुया। पता है आपको, खुदा जब जमीन पे अपना शरीर लेकर आता है तो वो अपने प्रेरितों से कहता है, देखिए पतरा, यूहन्ना, याकूब और जितने भी उसके प्रेरित थे वो सब एक एक दल के थे। हालेलुया। वो सब एक एक जाति के थे, वो इस्राएल के घराने से थे। हालेलुया। लेकिन खुदा कहता है एक नगर में जा, हालेलुया, और वहां तुम्हें एक गधी का, हालेलुया, बच्चा मिलेगा, उसके ऊपर मैं बैठूंगा। हालेलुया। उसके ऊपर मैं बैठकर इस्राएल की तरफ मुख करूंगा। हालेलुया। किधर को मुख किया परमेश्वर ने? इस्राएल की तरफ बैठा। किस पर? गधी के बच्चे पर, जिस पर कोई नहीं बैठा। हालेलुया। कोई नहीं बैठा हुआ। हालेलुया। पता है आपको, गैर कौम जो है इसको कुछ भी नहीं दिया गया था। हालेलुया। अगर हम इब्रानी में जाते हैं, उसकी 1 और 1 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने पुराने, बहुत पुराने समय में अपने नबियों और अपने शास्त्रियों से थोड़ा थोड़ा करके बातचीत करता रहा। क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा करके अपने पूर्वजों से, अपने पुराने लोगों के साथ। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए कुछ भी नहीं था। हालेलुया। हमारे लिए ठेका था। लेकिन परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पर कदम रखा, हालेलुया, कदम रखा, तो परमेश्वर की योजना को बदलने का, हमने परमेश्वर के दिल को बदलने का, हमने परमेश्वर के वचन को बदलने का, हमने परमेश्वर की दया के हाथ को बदलने का एक योजना तैयार किया। हालेलुया। योजना, परमेश्वर कहता है ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएल को में, परमेश्वर एक ऐसे विश्वास को लेकर बैठा हुआ था। हालेलुया। जैसा भी है मेरा है। हालेलुया। समझ रहे हो? इस्राएल का जैसा विश्वास है मेरा है, लेकिन उससे अलग, उससे सामर्थ, उससे बड़ा, उससे अचंभा करने वाला विश्वास खुदा को इस्राएल को उनसे बाहर मिला। हालेलुया। खुदा कहता है घड़े को लेकर आओ, उस पर बैठकर मैं इस्राएल की तरफ मुख करूंगा। परमेश्वर का वचन यही वचन, हालेलुया, रोमियो में आपको मिलेगा। यहाँ पर संत पौलुस कहता है, हालेलुया, जब तक इस्राएल कौम, हालेलुया, जब तक इस्राएल कौम और जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, इस्राएल कौम जो है वो कठोर, हालेलुया, वो दर्दनाक, हालेलुया, वो पीड़ा में रहेगी। हालेलुया। जब तक खुदा हमारे ऊपर विराजमान है, हालेलुया, जब तक खुदा हमारे साथ खड़ा है, हालेलुया, जब तक खुदा हमारे अंदर वास करता है, हालेलुया, इस्राएल तक जो है परमेश्वर की तरफ मुख नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर उसकी तरफ मुख नहीं कर सकता। हालेलुया। उससे पहले उसे हम पर विराजमान होना है। हालेलुया। वो बादलों पर हम पर विराजमान होगा। हालेलुया। वो खड़ा होगा। हालेलुया। फिर हमें एक सेवा देगा, कंधे पे उठाने की सेवा। हालेलुया। कंधे पे उठाने की सेवा हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि बिरिया के लोगों के दिल बड़े थे। हालेलुया। वो पवित्र शास्त्रों को प्रतिदिन ढूंढने वाले लोग थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को नित्य रात जांच करने वाले लोग थे। हालेलुया। एक गोत्र और आगे पढ़ेंगे। और फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे।
तब प्रधान फिर से वेदी की भी वस्तुएं, वेदी की भी भेंटें, वेदी का भी सामान जो है वो लेके जाने लगे। पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने क्या बोल दिया? मूसा से फिर कुछ वार्तालाप चलती है। हालेलुया। मूसा से आप कुछ कठिन बातें कहने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। मूसा से आप जो है वो संगति का सिस्टम चेंज करने के लिए कहने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मूसा को अकेले में बुलाया और कहा, क्या कहा? वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। दिन पर चढ़ाएं, नियत दिन। पहले तो प्रधान का टाइम नहीं था। हालेलुया। पहले जब प्रधान अपनी भेंट लेके आता है, प्रधान अपना सब कुछ लेके आता है, वो नियत समय नहीं है। अब परमेश्वर ने जब देखा ये वेदी के लिए भी लेके आ रहे, सबके लिए, अब परमेश्वर ने मूसा से कह दिया अब नियत समय कर दे। समय जो है वो नियुक्त कर दे। हालेलुया। अब समय पर भेंट आनी चाहिए, उससे पहले नहीं। हालेलुया। क्या क्या साबित होना चाहता है इससे? क्या पता चलता है हमें? क्या प्रकाश खुदा हमें देना चाहता है? हालेलुया। अगर हम नए नियम में चलें, वहां पर लिखा हुआ है समय के अनुसार भेंट लेके आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ ना, भेंट आ रही थी, प्रतिदिन आ रही थी, पता नहीं सुबह शाम दोपहर रात, जब दिन किया भेंट भेंट भेंट। अब खुदा कहा ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हालेलुया। अब इन प्रधानों से कह दे कि भेंट लेके आनी अच्छी बात है, खुदा के घर में आना अच्छा है, खुदा के साथ बात करनी अच्छी बात है, लेकिन भेंट जो है वो एक सही समय पे लेके आनी है। हालेलुया। सही समय पे लेके आनी है। अगर हम नए नियम में चलते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, संत पौलुस कहता है कि समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार तुम्हें क्या होना है? गुरु होना है, टीचर। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है आपसे? क्या चाहता है? टीचर होने का रुतबा चाहता है। हालेलुया। आप स्कूल में आपने ये नहीं किया, आप पहली स्टार्ट किया 10वीं तक कर ली। हालेलुया। उसके बाद फिर पहली में, फिर 10वीं तक, फिर पहली में, ऐसे तो नहीं चलता ना। 10वीं के बाद प्लस टू के बाद कोई जॉब के बाद कोई बिजनेस के बाद कुछ बढ़ता है ना। परमेश्वर ने कहा है संत पौलुस के द्वारा, अब तक समय के अनुसार तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए। और बिरया के लोग गुरु थे। हालेलुया। बताया आपको वो क्यों लोग थे, अभी आपको पता चलेगा। हालेलुया। बिरया के लोग गुरु थे, उनको पवित्र शास्त्र में ढूंढने की समझ थी। हालेलुया। आज वचन आपके अंदर आ रहा है, प्रति संडे चल रहा है, प्रति गुरुवार चल रहा है, शुक्रवार चल रहा है, प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हो। क्या आपने इसका वचन का पूरा डिटेल जो है अपने पवित्र शास्त्र में ढूंढा? हालेलुया। ढूंढ गुरु सकता है। हालेलुया। शिष्य नहीं ढूंढ सकता। समय के अनुसार तुम्हें गुरु होना है। हालेलुया। और गुरु होने के लिए अभी तो हम गुरु हो चुके हैं। हालेलुया। जब हम 1 साल 2 साल 5 साल काम करते हैं, हम अपने मालिक से बोलते हैं मालिक 7 साल हो गए काम करते, अब हमारा लेवल बढ़ा होगा। हालेलुया। अब हम पूरे ऑफिस को संभाल रहे हैं, हम पूरा जो है देख रहे हैं, हम सब लोगों को हैंडल कर रहे हैं। अब हमारी सैलरी, अब हमारा रुतबा, अब हमारी पोस्ट बड़ी हो जानी चाहिए। हालेलुया। बोलते हैं ना, मालिक के कहने से बोल देते कि हम बड़े होंगे। हालेलुया। लेकिन अब आप कितना कितना समय खुदा में हो गया है आपको? कितना टाइम हो गया खुदा में? कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, है ना? नहीं। हालेलुया। लेकिन अभी भी हम शिष्य ही है। हालेलुया। शिष्य जो है वो नहीं जानता कि उसका परमेश्वर की कर रहा है। हालेलुया। लेकिन गुरु जानता है। हालेलुया। तो गुरु को परमेश्वर मित्र कह के बुलाता है, दोस्त कहता है। हालेलुया। दोस्त पर बराबर का लेवल हो गया ना। दोस्त कब बनता है इंसान? जब लेवल बराबर का। हालेलुया। उसमें अगर ऊंच नीच जात पात नहीं होता। हालेलुया। उसमें बड़ा छोटा नहीं होता। हालेलुया। उसमें बड़ी नॉलेज छोटी नॉलेज नहीं होती, उसमें तो एक बराबर का लेवल हो जाता है। हालेलुया। खुदा जो है आपको बराबर तक लेके आने की बारे में कह रहा है। हालेलुया। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम शिष्य हैं। देखिए वो समा वो आपदा आप पर ना आ जाए। हालेलुया। विश्वासी विश्वास से पकड़ना चाहिए। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए कि विश्वास से फिर जाओ। हालेलुया। क्योंकि एक बड़ी आंधी आने वाली है। हालेलुया। इस पृथ्वी का विनाश आने वाला है। इस पृथ्वी पर हर चीज हिलाई जाएगी। हालेलुया। विश्वासी हिलाए जाएंगे।
लिखा हुआ है। हालेलुया। अंत के दिनों में लोग विश्वास जो है, विश्वास से भटक जाएंगे। हालेलुया। अपने आप को प्रेफरेंस देंगे, अपने जीवन को प्रेफरेंस देंगे, अपने परिवार को प्रेफरेंस देंगे, अपनी जॉब को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन खुदा के वचन को पीछे छोड़ जाएंगे। हालेलुया। तो ये विश्वास से गिरने की बात नहीं है। हालेलुया। अगर आप एक संडे मिस करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 2 करते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे 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 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, हालेलुया, ऐसे होता जाता है, होता जाता, होता जाता, और शैतान धीरे 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 घुसता है। हालेलुया। उसको घुसने का समय मिलता है। हालेलुया। घुसने का, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन। फिर कहते हैं खुदा, ओ खुदा तेरे लिए क्या नहीं किया। हालेलुया। ओ खुदा तेरे लिए फास्ट रखे। हालेलुया। ओ खुदा तेरी संगति में गए। हालेलुया। ओ खुदा तेरे लिए वचन पढ़। हालेलुया। खुदा कहता है ठीक है, लेकिन तुमने थोड़ी जगह छोड़ दी, शैतान को अंदर नहीं करी। हालेलुया। पिछला संडे मैंने क्या बोला था, इसको याद है, क्या करना है घर में जाके 121 दुआ करनी। भजन सहायता 121 उठाइए और सुबह उठते नारी। हालेलुया। पानी मत पिए, चाय मत पिए, कुछ मत कीजिए, अपना राइट हैंड, हालेलुया, राइट हैंड अपना उठाइए और अपने मेन गेट के ऊपर हाथ रखिए और खुदा से 121 जबूर बोलते जाइए। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है, वचन ही आपकी रक्षा कर सकता है और उस पृथ्वी पर कोई भी ताकत आपकी। हालेलुया। यशायाह 54 में लिखा हुआ है, जितने हथियार, हालेलुया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बन चुके हैं, हालेलुया, हमारी हानि के लिए, हमारे हमको कमजोर करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए हथियार बन चुके हैं। हालेलुया। अगर इन हथियारों से बचना चाहते हो, हालेलुया, अटैक तो करेंगे, चलेंगे भी। हालेलुया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, वो तुझ पर सफल नहीं होंगे। हालेलुया। बड़ा आनंद वाली, बड़ी खुशी वाली, हम पर सफल नहीं होगा। इसलिए सफल नहीं होगा क्योंकि तुम बिरिया के जैसे लोग हो। हालेलुया। ये तो शैतान घुसेगा, वो घुसेगा, वो नहीं छोड़ेगा। हालेलुया।